हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ अब्दुल्ला शेख, योर माइंड ट्रेनर। क्रिप्टो के हवाले से मैं एक ख़बर लेकर आया हूँ आपके पास। आल्ट कॉइन्स जो हैं, जितने भी बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स हैं, उनमें एक मेजर पंप आने वाला है। और वो पंप कब आएगा उसकी एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है, लेकिन वो क्यों आने वाला है, क्या इंडिकेटर्स हमारे सामने हैं, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। इंडिकेटर्स क्या हैं, लेट्स गो टूवर्ड्स देम। ज़्यादा इधर उधर की बातें किए बगैर मैं आपको सीधा लेकर जा रहा हूँ उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हाँ, मीनवाइल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, मेन जो चीज़ है इसमें अ, वो ये है कि ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर रिसर्चर्स ने ये देखा कि अब तक दो वेव्स आ चुकी हैं पंप की। और वो पंप्स जो हैं एक ख़ास लेवल के बाद दोबारा डंप हो जाते हैं। लेकिन ये जो है पंप्स, ये दो आए हैं। एक थ्योरी है, वो ये कहती है द थ्योरी, द इलियट वेव थ्योरी। द इलियट वेव थ्योरी, ये आप देख सकते हैं मेरी जो फोटो है उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये कहती है कि जब दो पंप्स आते हैं तो उसमें ये होता है कि जो पहला पंप होता है वो ओवर एग्जैजुरेटेड होता है। उसके बाद एक दूसरा पंप आता है जो पहले से थोड़ा कम होता है। और उसमें जो वेव होती है वो ये डिफाइन करती है कि जो पिछले पंप में इन्फ्लेशन हुई थी और ओवर बाइंग हुई थी और ओवर प्राइस बढ़ी थी, वो उसको एडजस्ट करती है। जब वो एडजस्ट हो जाती है तो फिर एक तीसरा पंप आता है, किसी भी फॉल के बाद एक जब तीसरा पंप आता है, उस तीसरे पंप में पहले दो पंप से ज़्यादा वो क्रॉस करता है। तो इसका ये मतलब है कि अब जो पंप आने वाला है, जो कि आप अपने जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं उन पर रिसर्च करके देखें कि उनमें पहले जो वीक्स हैं या पहले जो महीने मंथली उन पे चेक करें या रिसर्च करके स्टडी करके देखें कि उस कॉइन में पहले दो पंप्स आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं और अब ये तीसरा पंप है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय मोर ऑफ दैट कॉइन। जैसे ही आप उसको बाय करेंगे तो वो कॉइन जो है अब उसकी वैल्यू जो है पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। मीन्स कि अगर हम एडा की बात करें, कॉर्डेनो की बात करें, तो कॉर्डेनो इस वक्त दो पंप्स देख चुका है और अब ये जो तीसरा पंप होगा ये इसको $3 क्रॉस करके बहुत आगे लेके जा सकता है। इसी तरह से और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आपने होल्ड किए होंगे, उनमें वो दो पंप्स आ चुके हैं और अगर तीसरा पंप आने वाला है, ये जो पंप आएगा ये पहले से बहुत ज़्यादा होगा। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इलियट वेव थ्योरी। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा, रीड करके मैंने जो है उस आर्टिकल को रीड करके स्टडी करके जो रिसर्च की है वो आपके साथ शेयर कर दी है। सो ओवरऑल ये है कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक अच्छा सीज़न सामने पड़ा हुआ है। यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन ऑल्ट कॉइन्स, बट स्टिल इफ़ यू सी द स्टॉक मार्केट क्रैशिंग इन यूएसए, try to take your money from the major currency like Bitcoin out and take some gold or invest in some altcoins जो इफ़ेक्ट नहीं होते। ख़ासतौर पे मैंने देखा कार्डानो जो है वो बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होता, आप इसमें लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा लें या गोल्ड में कन्वर्ट करवा लें या ऑल्ट कॉइन्स में कन्वर्ट करवा लें। लेकिन बिटकॉइन के हवाले से ये मैं साइड न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। पहले मैं अपनी वीडियोज़ में दे चुका हूँ कि रिसर्च के मुताबिक बिटकॉइन जो है दैट इज़ स्टिल इन डेंजर। हाँ, यहाँ पर मैं टॉम एंड जेरी वाली वीडियो जो मैंने आप शेयर की थी कि चाइना इज़ प्लेइंग टॉम एंड जेरी विद बिटकॉइन, उस टॉम एंड जेरी की अपडेट ये है कि जो टॉम एंड जेरी खेली है उसने, चाइना ने बिटकॉइन के साथ, उसमें बिटकॉइन ही जीता है, उसमें जेरी ही जीता है। चूहा ही जीता है, बिल्ली हार गई है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी हद तक बिटकॉइन मैच्योर हो चुका है। अब वो अगर चाइना के हिलाने से भी नहीं गिरता तो ये वो टाइम है कि चाइना अब इसको बाय करेगा, क्योंकि चाइना को ये समझ आ गई कि मेरे से बड़ी बला अगर इसको नहीं गिरा सकी तो इसका मतलब है कि जब मैं इसके अंदर कूदूंगा तो मुझसे तो कोई बड़ी बला है कोई नहीं। तो ये नहीं गिरेगा, इसको कोई गिरा नहीं सकेगा। सारी जो चीज़ें हैं वो चाइना से छोटी ही हैं इकोनॉमी वाइज दुनिया में इस वक्त। इवन यूएसए इज़ नाउ लिटिल देन चाइना। सो इससे ये चाइना को ये प्रूव हो गया कि बिटकॉइन को चाहे जितना तंग कर लो, वो अपनी एक ख़ास मार्जिन पर रहेगा। $40,000 के आस पास फिरता रहेगा, वो बिल्कुल 2,000 3,000 डॉलर पर नहीं चला जाएगा या $18,000 पर नहीं गिर जाएगा। इस पॉइंट पर चाइना एंटर होगा, मार्केट से बिटकॉइन खरीदेगा और मार्केट जिसमें जब वो बिटकॉइन को स्कार्स कर देगा तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। गोल्ड थ्योरी आपको याद होगी जो मैंने शेयर की थी आपसे, कि चाइना की जो पॉलिसी है वो क्या होती है। उसके लिए आप मेरी जो क्रिप्टो करेंसी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, आपको लेटेस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी और आपको समझ आ जाएगी कि चाइना क्या करता है, किस वजह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं, किस वजह से अब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी।
और अगर वो प्राइस एक दफ़ा बढ़ गई तो जैसे गोल्ड अब खरीदने के काबिल नहीं रहा, तो बिटकॉइन भी बिल्कुल भी खरीदने के काबिल नहीं रहेगा। और जो उस बढ़ी हुई प्राइस से पहले अपने पास बिटकॉइन रख चुका होगा, वो इससे फ़ायदा उठा लेगा। ये सारी बात करने का मकसद ये था कि जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो एक पंप देख रहे हैं, एक रैली देख रहे हैं, दैट मे बी रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। और क्योंकि ये स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात थी, इसलिए उसमें उन्होंने बिटकॉइन का सिर्फ इशारा दिया है। तो यहाँ पर अंडर वे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स तभी ग्रो करते हैं, तभी वो एक न्यू हाई पे जाते हैं जब बिटकॉइन जाता है, और जब बिटकॉइन गिरता है तो वो भी गिरते हैं। सो इससे ये भी इंडिकेशन लगा लें कि बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगेन, मेरी जो मैंने पीछे बात की है उसका यही मकसद था कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना इज़ स्टिल नॉट सेफ, is still not safe, but you have your own choice, you can go for it, and कोई आपको रोक नहीं सकता, आपके अपने मर्ज़ी, आपके अपने कॉइन्स हैं। आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू। ना ही मैं कोई यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन अब तक जो मैंने देखा, रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, और वो काफ़ी हद तक ठीक साबित होती है, गलत भी साबित हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do subscribe my channel if you're working in crypto, or if you are interested in crypto, you will learn a lot. You can go to my playlist of Bitcoin and cryptocurrency and learn a lot from there. Thank you. This is Abdullah Sheikh signing out.